हाय गाइस, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। सो ये वीडियो आई थिंक इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इट्स अबाउट द शो फंक्शन। व्हेन यू स्टार्ट विद पासपार्क तो आपने सबसे पहले अगर कोई फंक्शन यूज़ करा होगा अदर दैन क्रिएटिंग स्पार्क सेशन एंड वो वाला, तो इट इज़ शो। तो शो बेसिकली आपकी डेटा फ्रेम को एक टेबल फॉर्मेट में दिखाता है। जैसे सीक्वल में आप डेटा टेबल फॉर्मेट में देख सकते हो, वैसे ही जस्ट ऑन योर नोटबुक इट विल पुट ऑल द डेटा फ्रॉम अ डेटा फ्रेम इनटू अ टेबल फॉर्मेट, जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होता है। लाइक आप इजीली समझ सकते हो कि व्हाट डेटा इज़ इन कॉलम। तो दैट्स रियली सिंपल फंक्शन, बट अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑप्शंस इसको पास करते हो तो इट कैन बी इंटरेस्टिंग वन। सो आई एम नॉट श्योर यू गाइज आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस और नॉट, बट आई थिंक ये वीडियो में आप बहुत कुछ सीखोगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम। बेसिकली मैंने पायस्पार्क गूगल कोलैब ये वाले नोटबुक पे मैंने पायस्पार्क पहले से इंस्टॉल करके रखा है, एंड आई हैव क्रिएटेड स्पार्क सेशन एज वेल। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे डेटा एंड कॉलम्स डिफाइन करूँगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ सैम्पल स्ट्रिंग लेते हैं। सो ये टोटली मीनिंगलेस है, लाइक मैं जस्ट आपको ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कराने के लिए कुछ भी टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे। बट या इफ़ यू हैव सम गुड डेटा विथ यू, आप वो ट्राई कर सकते हो। आई थिंक 3 rows वुड ऑल्सो बी सफिशियंट। आई थिंक इतने में हो जाना चाहिए। वैसे तो कुछ ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्स है नहीं, जस्ट सिंपल थिंग्स है कुछ जो कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। एंड आई जस्ट स्ट्रेच द डिफरेंट रोज। सो वो मतलब प्रॉपरली फिट नहीं होंगे जब आप शो डेटा फ्रेम शो करोगे तब। तो इसीलिए मैं ये सब लिख रहा हूँ। बट या यू कैन आप कोई सैम्पल डेटा उठा सकते हो जिस पे आप ट्रांसफॉर्म्स कर पाओगे। सो द डेटा फ्रेम इज़ विद अस। आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि कोई टाइम स्टैम्प्स है, एंड देन वी हैव पाथ्स टू द फोल्डर। विल डिफाइन कॉलम्स एज वेल। कॉलम में मैं इसको पाथ बोल दूँगा, एंड देन अदर विल बी टाइम स्टैम्प। ओके गाइज, तो डेटा रेडी है। लेट्स सी डेटा फ्रेम। ओके, तो यहाँ पे मैं शो फंक्शन चला रहा हूँ। आई थिंक ओके, सो ये इसने अलग डेटा फ्रेम रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली जब आप डेटा फ्रेम क्रिएट करते हो एंड जब आप उसको अगर आपको देखना है, विजुअलाइज करना है कि हाउ डेटा इज़ लुकिंग इनटू दैट डेटा फ्रेम, तो आप शो यूज़ कर सकते हो या फिर आप कलेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो वन थिंग अबाउट कलेक्ट इज़ इट्स एन एक्सपेंसिव ऑपरेशन। तो कलेक्ट कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करता है एंड इट डजेंट लुक क्वाइट वेल। सो आप जब शो करोगे तब आपको ये प्रॉपरली एक टेबल फॉर्मेट में दिखाई दे जाएगा, बट जब आप कलेक्ट करोगे देन इट विल बी एज अ लिस्ट दैट कैन स्ट्रेच सो लॉन्ग बेस्ड ऑन योर डेटा। तो अगर आपके डेटा में बहुत सारे कॉलम्स है एंड देन यू हैव टू मच रोज इन योर डेटा, देन जब आप कलेक्ट करोगे उस डेटा को तो इट विल लुक अ लॉट मेसी than that. This is quite simple, quite clear. We have only 2 columns, so जब आप कलेक्ट कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट वो प्रॉपरली शो हो रहा है और आप पहचान पाओगे कि ओके दिस वन इज़ पाथ वैल्यू एंड दिस वन इज़ time stamp. But as data as number of columns or rows as they increases, it becomes a little bit tricky to go through that data when you collect it. तो इसीलिए शो वाइडली यूज़ करा जाता है। लाइक सिंपली आप शो कर दो और आपको डेटा दिख जाएगा। तो ये हो गया शो, जस्ट शो। तो आप इसको डिफरेंट ऑप्शंस पास कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते कि लाइक अगर आप इसको नंबर पास कर दोगे, सपोज आई पास इट 1, तो ये क्या रिटर्न करता है सी। तो दिस विल रिटर्न जस्ट अ रो। तो आपके डेटा फ्रेम का पहला रो ये रिटर्न कर देगा। तो आप इसको नंबर पास कर सकते हो। यू कैन गेट फर्स्ट 3 rows। ओके,
सो शोइंग ओनली टॉप 3 रोज। एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके डेटा फ्रेम में 20 से ऊपर रोज होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल पिक अप ओनली फर्स्ट 20 रोज, बट एक्सप्लिसिटली आप उसको बता सकते हो कि ओके वी वांट 50 रोज और वी वांट मोर देन दैट, तो आप वो कर सकते हो। अदर देन दैट देयर इज़ अनदर ऑप्शन कॉल्ड ट्रंकेट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है। व्हाट ट्रंकेट डू इज़ बेसिकली इट ट्रंकेट्स द कंटेंट दैट इज़ इन द रो। सो यहाँ पे फाइल पाथ्स हमने मेंशन करे हुए हैं एंड सम ऑफ देम आर टू लॉन्ग। जैसे कि ये हो गया है, ये बहुत लंबा है, तो इसने क्या करा कि इसको ट्रंकेट कर दिया और इसने जब इसने जस्ट सम सर्टन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कंसिडर करे, वी कैन काउंट दैट वन एज वेल। आई थिंक अराउंड 21 कैरेक्टर्स ये कंसिडर करता है। तो टाइम स्टैम्प तो ठीक से आ रहा है, बट उसने जो पाथ्स थे उनको उसने ट्रंकेट कर दिया है एंड जस्ट शोइंग हाफ ऑफ इट। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जब शो रन करते हो तो ये ट्रंकेट होगा ही होगा, क्योंकि द वैल्यू फॉर ट्रंकेट इज़ इम्प्लिसिटली डिफाइंड एज ट्रू, बट हम इसको फॉल्स कर सकते हैं एंड वी कैन सी द होल डेटा। तो अब आप देख सकते हो कि फाइल पाथ्स लाइक एज होल दे आर गेटिंग प्रिंटेड एज होल। तो आप पूरा का पूरा फाइल पाथ यहाँ पे देख सकते हो। एंड इफ़ आई जस्ट टेक आउट दिस 3 तो हमें चारों रोज के लिए सेम चीज़ दिख जाएगा। ओके, सो नो मैटर हाउ लॉन्ग योर स्ट्रिंग इज़ विद इन अ कॉलम, वो आपको पूरी शो कर देगा। एंड दैट, सो दिस वन वाज ट्रंकेट। देन we have also seen the number of rows that we want to show। और अब देखते हैं कि और अब एक और ऑप्शन देखते हैं जो होता है वर्टिकल के लिए। तो ये रहा। सो बेसिकली दिस वन ऑल्सो इज़ फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर आपको आपकी डेटा फ्रेम का वर्टिकल व्यू चाहिए तो आप इसको एज अ ट्रू पास कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ रियली कन्वीनियंट वे टू सी द डेटा फ्रेम, बट आप ट्राई कर सकते हो, लाइक आपको आइडिया आ जाएगा हाउ इट वर्क्स। सो मैंने यहाँ पे वर्टिकल ट्रू कर दिया है एंड सी, तो इसने 0th रिकॉर्ड दिखाया। देन द पाथ फॉर दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड एंड टाइम स्टैम्प फॉर दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड। देन फर्स्ट रिकॉर्ड उसके लिए सेम चीज़ें, बट देन इसने स्टिल ये पाथ जो है ये इसको ट्रंकेट करके रखा है एंड विल पास दैट वन एज वेल। ओके, रन करते हैं। ओके, नाउ ये पूरा का पूरा पाथ भी शो कर रहा है एंड दैट also in vertical format। Even with the simplest function show, you can try these different things। You can get the data with complete row without getting truncated। like आप रो में जो भी पूरा डेटा है वो आप सब देख पाओगे। then you can get the records in vertical format। I think as number of records increases and number of columns increases, ये like this will not be the best way। अगर आपके पास 10-12 से ज़्यादा कॉलम्स है then record by record it will be hard to see the data and it will get stretched so far on your notebook और जो भी आप यूज़ कर रहे हो। बट ट्रंकेट इज़ आई थिंक ट्रंकेट फॉल्स ये काफ़ी बार यूज़फुल होता है। बेसिकली जब आप कुछ एनालिसिस कर रहे हो आपके डेटा पे या फिर आप डिबगिंग कर रहे हो तो आपको ट्रंकेट फॉल्स सेट करना इट्स काइंड ऑफ गुड प्रैक्टिस। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। होप आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वन। चीयर्स, बाय।